हाँ जी, कट्टर ब्राह्मण। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। आपके मतलब सारे डाउट्स आज दूर करना चाह रहा हूँ, तो आप पूछिए मतलब कि आप क्या जानना चाह रहे हैं? तो ब्राह्मणों से आप पूछते हैं ना सर, तो मैंने देखा है बहुत से आप ब्राह्मण ब्राह्मण इधर-उधर हैं? की बात करते हैं। आप हाँ जी, ब्राह्मण हैं? जी। अच्छा जी, ओके। चलें, ये बताइए कि ब्राह्मणों ने मुँह से कैसे पैदा हुए, ये कैसे लिखा है? नहीं, नहीं, मुँह से पैदा नहीं हुआ सर, ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए सब ये हम लोगों ने लिखा है। लोगों को भ्रमित करने के लिए लिखा है। हाँ, जी। एक्चुअली मैं पूरी बात बता देता हूँ, हुआ क्या था कि हाँ, बोलिए। उस समय हम लोगों की संख्या बड़ी कम थी। जब हम लोग दूसरे देश से आए तो संख्या बहुत कम थी। यहाँ के लोग अच्छा काफ़ी जी। शिक्षित थे। यहाँ पूरा हुँ। बुद्धमय था, पूरा देश। यहाँ के कार्यक्रम हुँ, में हुँ। बुद्ध जी थे और उनको मूर्ख बनाना बड़ा कठिन हो रहा था। तो अब ओके। जैसे आप किसी एक दूसरे देश में जैसे आप यहाँ से अगर कहीं भी जाएँगे, तो हम लोग भाई दूसरे देश से आए आए थे तो ऐसा तो था नहीं कि यहाँ पे मार खाने आए थे लोगों की। हम अपना बिज़नेस में हुँ। एक मॉडल लेकर आए थे कि यहाँ भाई इस देश हुँ, में हुँ। चलेंगे, अपना कुछ हम अर्निंग करेंगे। तो हुँ, वो हुँ। अर्निंग कैसे होगी? उस अर्निंग करने के लिए हमारे जो सबसे ज़्यादा लोगों को जो हमने मूर्ख बनाना चाहा, तो हमारे रास्ते में सबसे ज़्यादा जो हमारा विरोध किया वो भाई उसमें पूरा नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह ये सब थी, पूरा बुद्धमय देश था। लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो सबसे पहले तो जितने भी ये बौद्धिस्ट लोग थे, इनको रास्ते से हटाना था और हमने हटाया भी, आप इतिहास पढ़ के देखिए, हमने हटाया भी। हमारे मतलब हमने क्या मतलब हमारे पूर्वजों ने हटाया। उसके बाद जब ये लोग हुँ, हटे, हुँ। तो यहाँ की शिक्षा तो फिर भाई आदमी पढ़ लिख जाएगा, आपसे क्वेश्चन करेगा। वो कहेगा भाई गाँव में क्या है गोबर में भाई हम क्यों खाएँ इसमें, इसके पेशाब हम क्यों पिएँ? अब वो 10 तरह के क्वेश्चन उठाएगा, आप मंदिर बनवाएँगे, वो कहेगा भाई ये आपने देखा है क्या? भाई 33 करोड़ देवी-देवता हैं, तो कहेगा भाई क्वेश्चन उठाएगा कि कम से कम एक ही दिखा दीजिए। भाई कभी ना कभी नज़र आने चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें अब शिक्षित आदमी ही कर सकता है। तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वो पढ़ लिख ना सकें, उनको शिक्षा से दूर रखना तो बहुत कंपल्सरी था। तो इसलिए इनको शिक्षा से दूर रखने के लिए ये सब किताबें रची गई कि आप इसे पढ़ लेंगे तो शीशा डाल देंगे, ये सब डाल देंगे। ये रहा और उसके बाद अपना बिज़नेस मॉडल फिर हम लोगों ने अपना फैलाया और आप देख ही रहे हैं, वर्तमान में भी देख रहे हैं, भविष्य भी उठा के देख लीजिए। हम लोगों ने 3% है हम लोग, मान के चलिए और 97% पे राज करना इतना आसान नहीं होता है सर, किसी दूसरे तो आपकी मातृभूमि नहीं तो कहाँ उसके है फिर? मातृभूमि आपकी कहाँ है? सर आप मातृभूमि पे हम लोग इंडिया के नहीं हैं, हम लोग यूरेशिया से आए हैं। अच्छा, आप यूरेशिया से हैं। वहाँ से यहाँ पे क्या करने आए फिर? यहाँ के लोगों पे राज करना था क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ के लोगों की मानसिकता सर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के लोगों को मूर्ख बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते भी रहते हैं और हम लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने जो मूर्ख बनाया और उसका नतीजा आप देखिए आज तक क्या हमने तो जानवरों की टट्टी भी लोगों को खिला दी और लोगों ने खाया बड़े चाव से खाया, आज भी खा रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि आपने जानवरों की टट्टी तक खिलवा दी, लेकिन जानवर की टट्टी तो आपने अपने लिए भी खाने के लिए लिखा है ना? ये तो आपने ये लिखा है कि आप हाँ, गोबर का गोमूत्र भी ये भी पी लेंगे। ये भी तो हाँ, लिखा है हाँ, आपने, लिखा शुद्धिकरण हाँ, करने के लिखा लिए। है। हाँ, तो ये बात आपकी सही है, तो ये क्यों लिखा भाई ये तो इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि